Hi everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 8 decimals of class 5th maths. आज हम क्लास 5th का डेसिमल चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं. इस पे मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं फॉर एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.2. आज जो हम करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 8.3. अगर आपको ये वीडियो समझनी है और आप ये सोच रहे हैं कि आप इसी से समझ लेंगे तो ऐसा नहीं है. पहले आपको एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 की वीडियो देखनी पड़ेगी जिसके लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. पहले आप वो वीडियोस देखें, उनसे समझिए बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेसिमल्स और एक्सरसाइजेस में स्टार्टिंग में क्या क्या है. उसके बाद यू कम टू दिस वीडियो एंड वॉच इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. एंड ये एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज 8.3 है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स, सिबलिंग्स या क्लासमेट है जो कि क्लास 5th में है और आपके साथ ही पढ़ते हैं, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. अगर आपको लगता है कि आपको भी वीडियो समझ में आई है तो उनके भी ज़रूर काम में आएगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो our very first topic of this exercise is this question, which is arrange in columns and add. इसका क्या मतलब है कि हमें इन नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करना है और फिर उसको ऐड करना है. ऐड मीन्स एडिशन करना है, प्लस करना है. सो बेसिकली इस एक्सरसाइज जो स्टार्ट हो रही है इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट आने वाला है. तो मैंने इसमें एग्जांपल्स नहीं लिए हैं, मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज इट्स सो ईजी. आई नो कि आप सबको ये ऑलरेडी आता होगा, फिर मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. सो लेट्स टेक इन द फर्स्ट पार्ट विच इज दिस. एज यू कैन सी, this is a decimal one, this is a decimal one, but here there is no decimal. When you are going to add numbers which are in decimal, जो numbers decimal में होते हैं उनको add करने के लिए आपको उनके साथ वाले numbers को भी decimal बनाना पड़ता है. जैसे इसमें आपको पता है कि यहाँ ऑलरेडी decimal है, इसमें ऑलरेडी decimal है, but there is no decimal. आपको मैंने जब हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में किया था या फ्रैक्शंस को डेसिमल में किया था तभी मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी भी नंबर के साथ डेसिमल नहीं है तो हम उसे कहाँ कंसिडर कर देते हैं. हम उसे कंसिडर कर देते हैं नंबर के लास्ट में कंसिडर करते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियोज़. अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, लेट मी टेल यू. दिस इज ओनली 9, बट हाउ एम आई गोइंग टू राइट इज 9 देन पॉइंट, right? Because I've told you if there is no point, you consider it at the last. So 9 point and point के बाद कुछ होना जरूरी है तो यहाँ हम लगा देंगे एक 0. Okay, this is done. Now next one, this one. How to put this into an add? See, there is a point, there is a point. Put point के नीचे point. ठीक है. अब point से पहले क्या है यहाँ पे 3. point से पहले ये place है 9 के नीचे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3. पॉइंट के बाद ये कौन सी प्लेस है 8. पॉइंट के बाद जस्ट मतलब 0 के नीचे ये आ गया 8. 8 के बाद कौन कौन है 7, मतलब 8 के बाद मीन्स हेयर. ओके, डन. नाउ कम टू दिस वन. दिस इज पॉइंट से पहले 1. पुट पॉइंट फर्स्ट देन 1. 1 से पहले कौन है 6 जो कि यहाँ लिखा जाएगा. पॉइंट के बाद कौन है 4 जो कि 8 के नीचे जस्ट पॉइंट के बाद है इसलिए यहाँ आएगा. और पॉइंट के 4 के बाद कौन है 5 जो कि यहाँ आएगा. नाउ यू पुट ऐड साइन और उसके बाद आप इसको ऐड कर दीजिए. अब ऐड कैसे करेंगे देखो, यूजुअली आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, यहाँ भी नंबर नहीं, यहाँ नहीं है. आप चाहो तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे ज़ीरोज़ लगा सकते हो. देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिकॉज जब भी कभी कहीं नंबर नहीं होता हम वहाँ पे 0 कंसिडर कर लेते हैं. तो वैसे ही मैं यहाँ पे 0 लगा रही हूँ, यहाँ पे भी 0 लगा रही हूँ और यहाँ पे भी 0 लगा रही हूँ ताकि आपको इजी हो ऐड करने में. नाउ ऐड कैसे करते हैं आपको पता है, ऐड हमेशा राइट से स्टार्ट होता है. सिंपल है, आपको डेसिमल देख के घबराना नहीं है कि इसमें कुछ अलग तरीके से ऐड होगा. नहीं, इसमें ऐड एकदम सेम होगा जैसे आप हमेशा करते आए हैं. फर्स्ट ऐड दिस वन. 7 plus 5 how much? You tell me. This is 12. 2 नीचे 1 carry. अब 4 plus 8 12. 12 plus 1 13. अब यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे यार 13 आया इसका मतलब है कि पॉइंट है, अब तो ये अलग पार्ट है. नो,
आप जैसे अब तक ऐड करते आए थे आप वैसे ही ऐड करोगे। ये पॉइंट का जो ये सीन है, ये पॉइंट सिर्फ लास्ट में आंसर में लगता है, बीच में ऐड करते वक्त इसका कोई रोल नहीं होता। सो एज माई आंसर इज 13, आई पुट 3 here and 1 carry over. Now 3 plus 1, 4. 4 plus 9, how much? You tell me. 13. 13 plus 1, 14. So I put 4 and 1 above. Now 6 plus 0, always 6. 6 plus 0, 6. 6 plus 1, 7. अब मेरे पास ये आंसर आ गया है। अब जब मेरे पास आंसर आ गया है तब ये पॉइंट का क्या काम था? पॉइंट का ये काम था कि आपको देखना है कि पॉइंट आंसर में कहाँ लगा है। आप देखते हो 2 नंबर के आगे है, यहाँ भी 2 नंबर के आगे, यहाँ भी 2 नंबर के आगे, तो आंसर में पॉइंट 2 नंबर के आगे लगेगा। जैसे यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ भी 2 नंबर के पहले, यहाँ भी 2 नंबर के पहले, तो आंसर में भी 2 नंबर के पहले यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट। यहाँ पे एक और सोच सकते हो कि जैसे लाइन वाइज चल रहे हैं तो उस लाइन में ही आप पॉइंट लगा सकते हो, नो इशू। सो ये है इसका आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट विच इज आई एम गोइंग टू गिव यू एज अ होमवर्क। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट is your homework, and whosoever is going to write the answer in the comment section, I'll take their name in the next video for sure. As you guys already knew that कि मैंने पिछली वीडियो में भी बच्चों के नाम लिए हैं जिन्होंने आंसर किए हैं, so please write your answers in comment section. So let's begin with the next question. So let's start with the next question, which is question number B, which is subtract. Subtract तो आप लोगों को पता ही होगा कि माइनस करना है, राइट? सो इसके कुछ 3 पार्ट्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिखे हैं। मैं इसमें से 2 पार्ट आपको कराऊंगी, बाकी लास्ट वाला पार्ट आपको मैं होमवर्क दे दूंगी। सो फर्स्ट पार्ट, एज यू कैन सी, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, जैसे आप सब्ट्रैक्शन नॉर्मल करते होगे सेम वैसा ही है, बस जस्ट आंसर में आपको अब की बार क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। सो एज यू कैन सी दिस क्वेश्चन हेयर, आप यहाँ नोटिस करोगे कि 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया था जब भी कभी किसी नंबर के नीचे या फिर ऊपर नंबर ना हो तो हम वहाँ पे अपनी मर्जी से एक 0 ऐड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ माइनस कैसे करते हैं वो भी स्टार्ट्स विद द राइट साइड। 4 माइनस 0, 4 में से 0 गया 4। 4 माइनस 8, क्या 4 में से 8 जा सकता है? कि अगर अपनी 4 फिंगर्स खोलूं और सोचूं कि इसमें से 8 फिंगर्स बंद कर दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे 4 का निकल लेना पड़ेगा, इससे मुझे इससे 5 से एक नंबर बोरो कर लिया। अब जब एक नंबर बोरो कर लेते हैं तो ये 4 कट के क्या बन जाएगा? 14। ओके, एंड ये जिस नंबर ने दिया था ये नंबर क्या बन जाएगा? 4, क्योंकि इसमें से एक नंबर तो ट्रांसफर हो गया ना, तो ट्रांसफर हो गया तो कट के क्या बन जाएगा? एक नंबर पीछे चला जाएगा, विच इज 4। नाउ दिस नंबर इज 14। अब 14 में से 8 गया, कितना आएगा? जैसे अपने फिंगर्स में कैलकुलेट कीजिए, आंसर इज 6। नाउ 4 में से 3 गया, आंसर इज 1। अब आप आगे देखोगे, आगे कुछ भी नहीं है। पॉइंट के नीचे, जैसे मैंने आपको बताया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, वो मैंने लगा दिया, और 0 में 0 गया, ऑफ कोर्स देयर वुड बी अ 0। दिस इज आवर आंसर। आई होप ये आप सबको समझ में आया हो। ओके, सो लेट्स कम टू दिस पार्ट एज आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। सो ये वाला पार्ट आपको होमवर्क में करना है, एंड राइट नाउ आई विल बी डिस्कसिंग दिस पार्ट। ये वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये समझा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एज यू गाइज कैन सी, यहाँ पे आपको 2 ऊपर के नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, राइट? सो आप वहाँ पे क्या लगा दोगे अपनी मर्जी से? जीरोस। ओके, अब मुझे इनको माइनस करना है। माइनस राइट साइड से स्टार्ट होता है, जो सबको पता है। अब मैं 0 में से 5 कैसे माइनस करूँ? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे करना पड़ेगा, यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। कैसे? क्या मैं इस 0 से इस 0 कुछ बोरो दे सकती हूँ? नहीं, क्योंकि इस वक्त खुद कुछ नहीं है। तो मैं किससे लूँगी? उसके साइड वाले से। पहले मैंने 9 से इसको दिया, 9 कट के क्या बन जाएगा? 8। ये एक नंबर मैंने इसको दिया तो ये बन गया 10। अब ये 10 बन गया तो अब ये इसको कुछ दे सकता है। अब जब ये इसको बोरो देगा तो ये बन जाएगा 10, और ये कट के क्या बन जाएगा? 9। आई होप ये आप सबको समझ में आया हो। अब 10 में से 5 गया, कैलकुलेट कीजिए 5। अब ये 9 में से 3 गया, कैलकुलेट कीजिए 6। 8 में से 0 गया, ऑफ कोर्स ओनली 8 विल लेफ्ट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 7 में से 0 गया
7, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया 3. सो दिस इज आवर आंसर. तो दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको होमवर्क से करना है एंड प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी बच्चा इस आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखेगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी. सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक. So our next question is question number C, arrange in columns and subtract. हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को अभी अरेंज करना है कॉलम्स में और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना है. सो मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट करके अभी दिखा रही हूँ. आप यहाँ देख सकते हैं. सबसे पहले आप देख रहे हैं कि दिस माइनस दिस, मतलब पहले आपको ये लिखना है ऊपर और उसके नीचे ये लिखना है. तो पहले मैं इस नंबर को यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ विच इज़ 3.251 एंड उसके नीचे सेम नीचे. अब नीचे लिखते कैसे बता देती हूँ. पॉइंट के नीचे पॉइंट, बिकॉज माइनस आपको बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है. पॉइंट से पहले 1 1, पॉइंट के बाद 4 4, उसके बाद 6, उसके बाद 6. ओके, अब आपको करना है इनको माइनस. इट्स वेरी इजी. आप 1 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते. आपको यहाँ से एक बोरो लेना पड़ेगा जो ये बनाएगा 11 और ये कट के बन जाएगा 4. 11 में से 6 गया, आप कैलकुलेट करोगे 5. 4 में 6 नहीं जा सकता एज यूजुअल, सो हम इसमें से देंगे एक बोरो. ये बना 14 और ये बन जाएगा 1. 14 में से 6 गया 8. 1 में से 4 नहीं जा सकता, इसमें से आपको देना पड़ेगा एक बोरो. ये बना 11 और ये बन गया 2. आप नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे तो पॉइंट्स हैं और इन्होंने तब भी यहाँ से ले लिया. सो ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड यू पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है. पॉइंट इज जस्ट फॉर द आंसर, कि आंसर जैसे ही आएगा आपको वहाँ पॉइंट लगाना है. सॉल्व करते टाइम पे कोई पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही उससे कोई डिफ्रेंशिएट होता है. अब यहाँ पे 11 में से 4 गया विच इज़ 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड 2 में से 1 गया 1. सो दिस इज़ माई आंसर. आई थिंक ये वाले क्वेश्चन में भी आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी जो कि मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ. अगर यहाँ 1 है, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है. आपको ने बताया था कि जब भी किसी नंबर के बाद या कहीं पे भी पॉइंट नहीं होता तो वहाँ पे क्या करते हैं, उस नंबर को लिखते हैं और उसके बाद लास्ट में पॉइंट को कंसीडर कर देते हैं. अब इसके पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ही जीरोस आप यहाँ पे लगा लीजिए. ओके, एंड देन आपको ये नीचे नंबर लिखना है और आप इसको नॉर्मल माइनस कर सकते हैं. सो ये मैंने आपको बता दिया. ये वाला भी सेम जिस तरह से मैंने अभी करके दिखाया है वैसे ही आपको करना है. सो ये जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट हैं, ये सारे पार्ट आपके होमवर्क हैं. इनको आप नोट कर लीजिए और ये तीनों पार्ट के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. मैं वहीं पे आपको चेक करके उसका आंसर बता दूंगी एंड आई विल सी इट कि आपने अगर गलत भी किया है तो आई विल करेक्ट यू. ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की थी एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ, तो हमने डिस्कस कर ली है. अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 8.4. सो आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 8.4. ओके, सो ये एक्सरसाइज में आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन है. इसमें से बहुत सारे टाइप पार्ट्स है इस क्वेश्चन के, और मैंने यहाँ पे 2 ही लिए हैं क्योंकि एक मैं आपको करके दिखाऊंगी और एक मैं आपको होमवर्क पे दूंगी जैसे आपको पता ही है. सो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, क्या हमें इनको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ. सिंपल, आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर लिखा है प्लस दिस नंबर माइनस दिस नंबर, कि पहले आपको इनको प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा आपको इसमें से उसको माइनस करना है. पहले मैं ये नंबर लिख रही हूँ विच इज हेयर. ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, तो इनको मैं इनके एक दूसरे के नीचे लिख दूंगी इस तरीके से, और इनको हम कर देंगे पहले प्लस. प्लस करेंगे तो 7 + 5 कितना होता है, जल्दी से मुझे बताइए. 7 + 5 होता है 12. नाउ 6 + 8 14, 14 + 1 15. So 3 + 1 4, 4 + 1 5. Now point. 7 + 4 11. Now 2 + 1 3 and 3 + 1 4. अभी मैंने इनको ऐड कर लिया है, राइट. अब मुझे करना है इसमें से माइनस करना है. अब माइनस किस में से करूंगी, जो मेरा टोटल करके आंसर आया. आंसर मेरा ये आया. अब इस आंसर को मैं लिखूंगी यहाँ पे ऊपर, और इसके नीचे लिखूंगी मैं ये वाला नंबर. आई होप ये आप सबको समझ में आ रहा हो.
अब ये माइनस करेंगे तो ये हम इसमें से बोरो लेंगे, ये 12, ये कट के बना 4, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 8 नहीं जा सकता, इसने दिया, ये बना 14, ये बना 4, 14 में से 8 गया 6, 4 में से 9 नहीं जा सकता एज यूजुअल, यहाँ गएंगे 14, 14 में से 9 गया, कितना आएगा जल्दी बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में। इट विल बिकम 9, यहाँ लगा पॉइंट, अब ये कट के बन गया 0, 0 के लिए ये जाएगा तो ये बनेगा 10, 10 में से 5 गया 5 एंड ये कट के बना 3, 3 में से 2 गया 1। So this is our final answer. As I've already told you कि ये वाला पार्ट जो है मैं आपको होमवर्क से देने वाली हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करी, विच इज़ एक्सरसाइज 8.3 एंड 8.4। आई होप आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दे दूँगी, आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगी। एंड इफ़ यू हैव एनी चैप्टर जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ और आपको समझाऊँ, सो प्लीज़ चैप्टर का नेम, नंबर एंड अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिखकर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली हो और आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कजन्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से कोई नॉलेज मिले। एंड इफ़ यू फील आपको इस वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी और वीडियोज़ देखने को मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।